चलो अब बस सब शांत हो जाओ, क्लास को स्टार्ट करते हैं। के की वैल्यू टी से हमने किया था कि एकदम लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा, ये थोड़ा सा इस तरीके से बनता है, ठीक है, आया ना। बताई थी ये वाली बात मैंने तुम्हें क्लास के अंदर कि के और टी के बीच में जो लीनियरली नहीं इंक्रीज होता, आपका नॉन लीनियरली इस तरीके से इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, अगर मैं के की बात करूँ तो। नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन पे, हमारे पास ये आर्हेनियस इक्वेशन है, इसकी क्वेश्चन के और इसका टेम्परेचर का, शायद तुम बहुत से वैशाली लीव कर गई होंगी, है ना भाई, अब है कुछ बच्चे क्लास को लीव कर गए थे एंड में, तो उनका ये क्वेश्चन रह गया होगा, जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं किया या फिर नहीं देखा। बहुत सारे बच्चे लीव कर गए थे उस दिन, लीव कर गए लास्ट, बहुत सारे नहीं मतलब हो गए थे 10-15 बच्चे। याद आ गया। हाँ याद आ गया, ठीक है। तो के इक्वल टू ये आपकी वैल्यू है, और हमारे पास ये एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो के ई की पावर माइनस है, ए इसमें आर्हेनियस फैक्टर या फिर मैं इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलती हूँ। इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगी तो यानी कि ये वाली वैल्यू तो उसने किसकी दी है, ए की। अगर क्वेश्चन में मुझसे उसने ए पूछा होता तो मैं लिखती 4.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकेंड। अब उसने मुझसे पूछा है कि ई ए बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। क्या ई ए, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं, माइनस का ई ए बाय आर टी आपका 28 ये इसके बराबर नहीं हो गया, ई ए अपॉन में आर टी किसके इक्वल हो गया आपका 28,000 है 100 है 28,000 केल्विन टेम्परेचर ये, यस इसके बराबर हो गया हमारा ये, आया ना। यस मैम। मैं इसमें टी से टी कैंसिल हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ई ए को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे 28,000 मल्टीप्लाई बाय आर क्या 8.314 आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। पिछली क्लास में हमने एक और बात बताई थी क्या, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने देखे थे जेई के अंदर जो भी क्वेश्चन थे ग्राफ रिलेटेड एक्टिव मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस मैम, स्क्रीन भी पॉज होगी। बनो रिएक्टेंट की, ठीक है, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी और ये ग्राफ गया यहाँ से, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ आई कम हुई। ये किस तरीके की रिएक्शन रही होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। मैम हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो रखी है। क्या और की पॉज हो रखी है मैम। यस मैम। मैम कुछ भी नहीं लिखा। अब दिख रहा है मैम। ठीक है पीछे में अब सही है। अच्छा ठीक है, किसी का कॉल आ गया था ना, मैं फोन से कनेक्ट किया है ना, वो फोन बजा तो वो नेटवर्क चला जाता है ना, फोन बजता है तो। यस मैम। तभी चला गया हो। अब ठीक है, क्लियर है। हाँ ऐसे बता देना मुझे नेटवर्क चल गया है। केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच एनर्जी के बारे में बात करिए, एनर्जी वर्सेस इसका ग्राफ हमने किया था, हम क्या लिखे थे यहाँ पे, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये किस तरीके का ग्राफ, ये इसमें क्या रिएक्शन रही होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। हाँ एंडोथर्मिक। सब अपना अलग अलग बता रहे हैं भाई, ये कैसी रिएक्शन रही होगी, एक्सोथर्मिक रही होगी ना, क्योंकि कंपाउंड में रिएक्टेंट ने यहाँ आया ना। अरे बोलो भाई, एक्सोथर्मिक हुआ होगा ना, रिएक्टेंट में इसकी कुछ एनर्जी रही है, सपोज ये 10 अगर किलो जूल है, ये 5 पे आ गया, तो इसमें कुछ एनर्जी अपनी लॉस करी तभी तो 5 पे आया। तो ये कैसा रिएक्शन, किस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का क्वेश्चन भी इजी से आ जाता है। बताओ भाई ये किस तरीके के लिए, एक्सोथर्मिक और ये है आपका एंडोथर्मिक के लिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, किसका ग्राफ है ये, एंडोथर्मिक का। अब एक बात देखो यहाँ पर, थ्रेशोल्ड क्या है और एक्टिवेशन क्या है, ध्यान से देखना। इसमें आ जाता है फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, या आपको कोई इसमें कुछ दूसरी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको कैसे कैसे करना है। ये यहाँ से लेके आपकी वैल्यू जो रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है ना, यहाँ तक ये रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एनर्जी जो लगी आपकी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, कोलिजन करवाने से लेके सारा तक ये जो रिएक्शन पूरी एनर्जी लगी, वो क्या है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी।
ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू आपकी आ जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू किसकी, रिएक्टेंट की एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है भाई, जो रिएक्शन को आगे ये प्रोसीड करवाने में ये वाली जो एनर्जी लगी है ना, ये मोर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ रिएक्शन, बात समझ में आई, कोलिजन करवाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें लगी है वो क्या है आपकी एनर्जी। ये जो मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दी है ना इसको, ये रिएक्टेंट को, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए, आगे प्रोसीड करवाने के लिए, ये एनर्जी क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई यहाँ तक बात। अगर एग्जाम में थ्रेशोल्ड एनर्जी गिवन है, रिएक्टेंट की एनर्जी गिवन है, एक्टिवेशन पूछे निकाल लोगे, एक्टिवेशन गिवन है, थ्रेशोल्ड गिवन है, रिएक्टेंट की निकाल लोगे, तीनों में से कोई भी दो चीजें गिवन है वो निकाल लोगे। सेम ऐसे ही इसके लिए भी जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी वो होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ में आएगी, क्या होगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चे ये जो एनर्जी है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दिख रही है, ये आपका डेल्टा एच, ये क्या है आपका डेल्टा एच। बात समझ में आई क्या है, ये आपका डेल्टा एच है ना, ये भाई रिएक्टेंट की 10 थी, अभी मैंने बताया था ना रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी थी आपकी, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ थी जो कि थी आपकी 10 जूल, उसमें आपकी कुछ यहाँ पर क्या बनी, प्रोडक्ट की कुछ एनर्जी आ गई, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई 5 जूल हो गई सपोज। बात समझ में आई, ये प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हुई बच्चे 5 जूल हो गई, तो यानी कि यहाँ पे क्या डेल्टा एच है ये, आया ना, तभी दोनों मिलके प्लस हो गए, कितना बन जाएगा, रिएक्टेंट की एनर्जी बनेगा। बस एच क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है भाई, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी जो है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, अभी पीछे आएगा भाई, लेकिन एक एग्जांपल समझ लो, पीछे तुम बताओगे उसका आंसर क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज सपोज यदि आपको इसमें 80 जूल, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन इज 80 जूल, और रिएक्शन गिवन है A प्लस B से आपका जो है कोई प्रोडक्ट बना C प्लस D, और साथ में आपकी 20 जूल ये लिखा। भाई ये बता दो रिएक्शन देखे कि ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि मैं कह सकती हूँ डेल्टा H इज इक्वल टू -20 जूल है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब भाई उसने मुझसे पूछा एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ये है, और बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि C प्लस D से जब A प्लस B बना तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी वो बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन उसने आपसे पूछ लिया कि बताओ क्या होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बार बत बोल रही हूँ ये बात नहीं। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा उसने। A प्लस B से उसने इसकी डेल्टा एच भी गिवन था, एक्टिवेशन एनर्जी भी गिवन थी फॉरवर्ड की, उसने मुझे बोला कि अगर इसको बैकवर्ड कर दूं रिएक्शन को तो उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से ग्राफ से अगर देखो, मेरे पास जब A प्लस B जो रिएक्टेंट था, तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, नीचे आएगा ये प्रोडक्ट वाली साइड का, यानी कि ये वाली वैल्यू उसने मुझे डेल्टा एच की गिवन करी थी क्या 20। क्या मैं इधर माइनस लिखूंगी, माइनस का मतलब तो यही है ना कि कम हो गया, तो मैंने सिर्फ 20 लिख दिया। बात समझ में आई, 20 क्यों लिखा है कि यानी कि डिक्रीज हुआ है ना यहाँ से जाने में, मतलब रिलीज हुई एनर्जी, इसलिए आता है 21। इसकी कुछ एनर्जी है और एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है, यानी कि ये वाली एनर्जी आपको गिवन है कितनी 80 जूल ये गिवन है। अब वो मुझसे क्वेश्चन में पता पूछ क्या रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है अगर यहाँ पे प्रोडक्ट होता रिएक्टेंट, ये बैकवर्ड रिएक्शन में ऐसे ही होएगा ग्राफ, बैकवर्ड के लिए ग्राफ ऐसी हो जाएगा। वो मुझसे ये वाली एनर्जी पूछ रहा है, ये वाली बताओ क्या करूंगी, 80 प्लस 20 कर दूंगी, आ जाएगा यस मैम। 100 जूल फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बात समझ में आई, हो जाएगा मैम 80 क्या है, 80 कैसे आया, 80 आपका एक्टिवेशन एनर्जी था ना बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी थी वो क्या थी आपकी 80 जूल थी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की उसने आपको 20 गिवन दी थी, आपको पूरी ये वाली निकालनी है। बात समझ में आ गई, यस और नो? या ठीक है, जी मैम। क्वेश्चन हो जाना चाहिए जो पीछे आएगा तो, और एग्जाम में भी आएगा तो आपको आना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है,
वो आपसे पूछ क्या रहा है, बैकवर्ड का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड। उसने मुझसे एवरेज रेट पूछा है, ये क्वेश्चन हमने किया था। एवरेज रेट के लिए जो आपको एवरेज रेट निकालना होता है बच्चे, तो मैं क्या, ये है ना मेरा फॉर्मूला dr/dt, आया ना। तो dr रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है मेरी, 30 से 60 का बोला है, तो मैं 60 और 30 इन दोनों के बीच का निकालती हूँ, 0.17 to 0.31, और टाइम हो गया आपका 60 - 30। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा एवरेज रेट के लिए। लेकिन अगर वो मुझसे पूछ लेता है यहाँ पे कि एवरेज रेट कांस्टेंट बताओ, एवरेज रेट कांस्टेंट, तो मैं कैसे निकालती, पहले मैं k की वैल्यू निकालती, किसके लिए, एवरेज रेट कांस्टेंट में k की 1/t 2.303 कहाँ था, 2.303 log a0/a, यही था ना फॉर्मूला। यहाँ पे एक बार 30 लिखकर निकालूंगी, a0/at, a0 क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, Initial. 0.3 2.303 log a0 है आपकी 0.55 अपॉन में 0.31। इसके लिए यहाँ से k की वैल्यू एक ये आती, और दूसरी k की वैल्यू आपकी आती 1/60 2.303। ये फॉर्मूला यही था मैम, फॉर्मूला तो यही है, बट आपने a0 क्या लिया है? इनिशियल कंसंट्रेशन, 0.55 इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चे, ओके मैम। जब टाइम 0 था जो कंसंट्रेशन थी वो, लॉग Yes, ma'am. आपका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.55, अगेन एटी कितना है आपका 60 सेकंड पे 0.17, तो आपने यहाँ पे पुट किया 0.17, इससे k की वैल्यू आई, दोनों k की वैल्यू जो भी आई आपके उनको क्या करोगे आप, प्लस करके क्या कर दोगे, k1 + k2 डिवाइडेड में 2 करके एवरेज निकाल दोगे। क्लियर है बात माया ना, कैसे निकालेंगे एवरेज कांस्टेंट, अगर Yes, एवरेज, अगर रेट पूछा है एवरेज, तो वही फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ए एंड सेकंड ऑर्डर बी, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है आपको। कैसे लिखोगे, k इक्वल रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू k, ए की पावर क्या बोला है उसने, कौन सा ऑर्डर है ए में, फर्स्ट ऑर्डर, बी में है आपका सेकंड ऑर्डर। ये इस बात में किसी को डाउट है, किसी भी बच्चे को इस बात में डाउट है कि b की पावर 2 क्यों किया, a की पावर 1 क्यों किया, तो ये पिछली क्लास में था। अभी क्लियर है सबको, अजय क्लियर है, ऋतु, दीपिका, Yes, ma'am. ठीक है। Yes. चलो अब जरा इधर देखो, a की पावर 1 b की पावर 2 को बोला है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन b 3 टाइम। अब ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैंने करवाया था, तो तुम कर लोगे इजीली। इसमें Yes, ma'am. 9 times हो जाएगा. अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे अपनी इस रिएक्शन को 27 टाइम मुझे रेट बढ़ाना है, बताओ मैं क्या क्या करूं, ए की कंसंट्रेशन को कितने टाइम बढ़ाऊं और बी की कंसंट्रेशन को कितना टाइम बढ़ाऊं कि मेरा A की ओवरऑल, concentration को 3 times और B की भी 3 times और मैम b की 3 टाइम्स, a की नहीं बढ़ाने की जरूरत। क्यों, फिर तो 9 टाइम बढ़ेगा वैशाली, अगर बी की बढ़ाओगी तो 3 3 मैम 9, 3 करना है दोनों को। दोनों को 3 3 का क्यूब, आई मीन अरे b की 3 3 करना टाइम मैम। बढ़ा देंगे। ठीक है, वैशाली की बात सुनते हैं जरा। कुछ बच्चे जैसे वैशाली को नहीं आया समझ में कि अगर मैं वैशाली ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं करूंगी, बी की कंसंट्रेशन को मैं 3 टाइम बढ़ा दूंगी, तो ओवरऑल रेट कितना टाइम इंक्रीज होगा, 9 times. 9 टाइम। 9 Ma'am, टाइम, 9 times. पर मुझे मैम इंक्रीज दोनों की बढ़ा देंगे। 27 टाइम। कितनी कितनी बढ़ाऊं दोनों की, ए की बढ़ा दूं कितनी, 3 टाइम्स है ना, और Ma'am, 3 बढ़ा दो. बी की भी कितनी बढ़ा दूं, 3 टाइम्स। तो ओवरऑल रेट जो है मेरा कितना बढ़ जाएगा, 27 टाइम, है ना आकांक्षा, ठीक है। अब जरा इधर देखो, ये क्वेश्चन हाउ इज द रेट इफेक्टिव व्हेन द कंसंट्रेशन बोथ ए एंड बी आर डबल, ये तो हो जाएगा आंसर, मैं जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा, कोई जवाब नहीं देगा बाकी, ठीक है। प्रीति, अगर मैं ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, प्रीति या फिर विशाल, Yes, ma'am. बताओ। अब पार्ट थर्ड, अब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी दोनों की डबल हो जाएगी तो क्या करेंगे, विशाल सो के उठो फटाफट से, चलो आपको को ऐसे बताओ।
मैम 8 times. 8 टाइम, हाँ ठीक है। हाँ भाई काजल बोलो। आजाद, काजल मैम गलती से बताओ बताओ, आंसर तो बताओ। How is the rate affected when the concentration of both A and B are double? नहीं आया काजल समझ में? काजल ने झपकी मारी थी क्या है काजल? मैम 8 टाइम से हो मैम जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपने लास्ट में करवाया। मैम ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी? ए और बी की रिस्पेक्ट में उससे पूछा है कि आपका ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले ही बताया था कि कैसे करने होते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ये वाला पार्ट एक बार ध्यान से देखो। रेट इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? ए की रेट इक्वल टू के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, यही रहेगी आपकी जो है इक्वेशन। अब मुझे इस x और y की वैल्यू नहीं पता, ये डाटा मेरे पास गिवन है, मुझे इस डेटा से इसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। मैं ऐसे कोई भी दो इक्वेशन लूंगी जिससे कि मेरे क्या हो, इजीली आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो रहे हो। बताओ भाई कौन सा लूं? कोई भी ले लूं? अभी तो देखो कोई भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, कोई कांस्टेंट हो कि कट जाए आपस में। मैम फर्स्ट और सेकंड ले लो। अरे दिख रहा है, ये तो रहा 0.20 और 0.20 ए है ना। तो मैं ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला लूं। मैंने रेट इक्वल टू कितना था फर्स्ट वाले के लिए 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इक्वल टू के 0.20 ए की कंसंट्रेशन ली, इसकी पावर एक्स 0.20 बी की कंसंट्रेशन ली, 0.30 बी की कंसंट्रेशन है, हाँ या ना 2030 और ये वाई। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? ऋतु क्लियर है? हाँ विशाल बोलो। अंजलि सिंह क्लियर है बच्चे? यस मैम. ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ जरा इसके कि क्या है आगे। इसको मैं सेकंड इक्वेशन जो मेरे पास थी उसके लिए भी 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 इक्वल टू के और आ गया आपका क्या 0.20 की पावर x और 0.10 की पावर y। भाई के इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, ये से ये कैंसिल, के से के कैंसिल, ये ए वाला कट गया, बचा क्या आपके पास 1 इक्वल टू 0.30 0.10 पूरे की पावर y। भाई ऐसा y की पावर में क्या दूं कि यहाँ पे 1 आ जाए? 0 गुड। y की पावर में क्या दूंगी? y इक्वल टू आ गया आपका 0 जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट आ जाओ, मुझे क्या निकालना है? तो किसकी निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है, हाँ या ना? y की निकल गई, सॉरी x की निकालनी है। x के लिए क्या मैं कौन से दो कांस्टेंट ले लूं? कोई भी ले लूं, फर्स्ट और थर्ड ले लो या सेकंड और थर्ड ले लो, कुछ भी ले लो। कर लोगे आगे सॉल्व? अरे बोलो भाई। यस मैम. क्या कह रहे हो? करके दिखा दो मैम, हमें नहीं पता कैसे करेंगे। कोई है जो ऐसे कह रहे मैम करके दिखाओ? 1.43 इक्वेशन को ले लो, क्या है आपकी 1.43 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इक्वल टू क्या के 0.40 की पावर x और y वाला तो भाई 0 है ऑलरेडी। लिखूं ना लिखूं? नहीं लिखती। बोलो भाई b की पावर y है, जो भी b मैं लिखूंगी उसकी पावर y रहेगा, 0 ही आंसर आएगा। यस मैम. डिवाइड कर लो फटाफट से, आंसर बताओ। 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस 5 के और ये आ गया आपका 0.20 की पावर x। आंसर बताओ जल्दी से क्या आ रहा है? और 1.43 को डिवाइड किया इससे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? बोलो भाई 2 आ रहा है क्या आंसर? तुम भी बता सकते हो भैया आंसर क्या है? 4.507 मैम 10 1/4 आएगा। कितना आ रहा है आंसर इसके लिए? 1/4 आ रहा है। इसने बताया भाई 1/4 आ रहा है, मेरे को नहीं पता, तुम बताओ। डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर x। ये किसी को डाउट है इसमें मैंने ये 2 की पावर x क्यों लिखा है यहाँ पे? इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो 2 जा 40 हो जाए, 22 जा 40 हो जाएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल्स। यहाँ पे बताओ जरा क्या आंसर यही आ रहा है? 1/4 ही आ रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ही करके देखूं क्या? 0.28 आई थी मतलब 0.4 इस पूरे को भी ले लिया, -5 -4 सब ले लिया ना, तो अप्रोक्स आंसर आ गया 1/4 आपका। और यहाँ पर आ रहा है 2। क्या मैं इस 1/4 को, भाई मुझे इसका आंसर नहीं पता है सही में, 1/2 की पावर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, हाँ या ना? के तो कट गया था, सॉरी के को तो हटाई दो।
बचा ये 1/2 की पावर माइनस एक्स लिख सकती हूँ। यस मैम। क्या x की पावर माइनस का 2 आएगी? बोलो भाई, x की पावर माइनस का 2 आएगी क्या? देख लेना भाई, माइनस का निशान कहीं गड़बड़ से ना आ रहा हो, तुम लोगों ने कुछ मतलब ना बताया हो कैलकुलेशन में, बाकी आपका आंसर आ मैम जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 2। नहीं मतलब मैम वैसे 1.5 आएगा। 1.5 आएगा आंसर। यस मैम। चलो फिर निकाल लेना, ठीक है। बात समझ में आई? कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मैम टोटल ऑर्डर तो पॉजिटिव आना चाहिए ना? अरे तो टोटल तो पॉजिटिव ही आ रहा है भाई, ऊपर एक्स, अच्छा टोटल, हाँ बात तो सही कह रहा है, टोटल तो पॉजिटिव आना चाहिए। वो वाला तो जीरो हो चुका है, ये वाला माइनस का नहीं हो सकता, गड़बड़ हो रही है कहीं पे कैलकुलेशन में। इसको डिवाइड करके आंसर बता दूंगा भाई, जो आएगा वही होगा आंसर। दोनों को डिवाइड करोगे, पावर में जो एक्स दिया है वो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, हाँ या ना भाई? हमने किया है ना ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके के। यस मैम। तुम लोग सही से डिवाइड नहीं करो तो करके देखना पड़ेगा भाई, इससे टाइम वेस्ट होता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन उसी टाइप का, देखो कैसे करेंगे अब की बार। क्वेश्चन में क्या बोला है? दो क्वेश्चन, ये दोनों ए और बी है, इसमें दो सेकंड और थर्ड ले लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन शायद क्लास में हुआ है। 0.3 डिवाइडेड 0.3, हाँ या ना? ये लिखूंगी ना, 0.2 की मैम ये तो पावर हो y, चुका है। 0.4 की पावर y, ये भी बहुत से बच्चे होंगे जो नए हैं जिनको नहीं पता होगा, इक्वल टू 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, 2.88 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। यस, ये कैंसिल आपस में एक दूसरे से, बचा क्या? 1/2। कोई है जिसे बिल्कुल समझ में आया हो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? क्या चीज? हैंड रेज करो जरा, कोई बच्चा है जिसे बिल्कुल समझ नहीं आया हो? आशीष, अरीबा को समझ नहीं आया? अरीबा क्यों? मैम अभी तो नहीं हूँ, मैं आज लेट हो गई थी। अच्छा अरीबा, तो ये पिछली बार वाला जो क्वेश्चन है कभी देखा ही होगा तुमने, इसको करवाया है मैंने क्लास में, और इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हैं मैम लास्ट क्लास में करवाया था आपने ये, है ना? इसको हम क्या करेंगे? 1/2 की, और ये 7.2 क्या 1/4 आता है? इसको इससे डिवाइड करोगे तो जी मैम 1/4 फिर 1/2 y हो जाता है। ये वाला क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। हाँ अरीबा, ऐसे लिख सकती हूँ मैं 1/4 को, y की वैल्यू 2 आ गई, क्लियर है? ऐसे आप x की भी निकाल लोगे। x की 1 आएगी मैम। बता दो आपने कैसे रखे हैं, वो मुझे समझ नहीं आई। चलो देखो, हम हमेशा क्या करते हैं, अब की बार क्वेश्चन में आपके पास ये जो क्वेश्चन नहीं वाला, अब की बार इसमें आपको ऑलरेडी गिवन है कि a एंड b इज द फर्स्ट ऑर्डर। k गिवन है, a फर्स्ट ऑर्डर है और b इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। b के रिस्पेक्ट में क्या है? 0 है, और a के रिस्पेक्ट में 1 है। अरीबा, अब की बार a की पावर 1, b की पावर 0 गिवन है, और ये वैल्यू आपको निकालनी है। 3, 1, 2, 3 ये तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, 3 नंबर में, 4 नंबर में, आपके कॉम्पिट इसमें सीपीएससी में भी। लेकिन अब की जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए ना, उसमें मुझे ये पावर क्या है वो निकालना होता था। तो जब मुझे पावर निकालनी होती थी तो मैं कोई भी दो इक्वेशन उठाती थी, ऐसी दो उठाती थी जो आपस में कैंसिल हो जाए। जैसे कि मेरे पास जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये वाली दोनों को उठाया पहले, सेकंड और थर्ड को, ताकि मेरा 0.3 से 0.3 तो ये तो कट जाएगा। बचा क्या? 0.2 और 0.4 की पावर y, और इन दोनों को आपस में डिवाइड किया 1 ये करके। तो इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया आपस में, मेरा आंसर आया 1/4। ठीक है, अरीबा समझ में आया? तो 0.2 अपॉन में 0.4, इस पूरे को डिवाइड किया तो 1/2 पूरे की पावर y, ऐसी 1/4 की पावर किया तो 1/2 की पावर 2। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स एक दूसरे की क्या हो जाती हैं? इक्वल। क्लियर है? अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ऑर्डर गिवन है, ये वैल्यू निकालनी है। भाई मैं इन दोनों इक्वेशंस को ले लूं आपस में, किन दोनों को लूं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ही ले लूं, क्या फर्क पड़ रहा है वैसे भी? आया ना? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग, रेट क्या है आपका दोनों में? 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इक्वल टू में क्या? 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर 0, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, है ना? बोलो भाई, होगा नहीं होगा? 4.0 इंटू 10 की, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 आता है, नहीं आता? यस मैम। और इसमें ये वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, x की पावर x ही लिख दो, x नहीं लिखती, कुछ और लिख दो, a लिख दो, इसको a मान लेते हैं, इसको b और ये c ले लेते हैं। आपको यहाँ a की पावर x निकालना है, और 0.2 की पावर 0, तो ये तो 1 हो जाएगा। अरीबा, क्या मेरे पास सारी वैल्यू x भी अब मुझे गिवन है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1 है ना? आया ना? 1 था ना? यस मैम। तो भाई मेरे पास सारी वैल्यूज गिवन है, क्या मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ अरीबा?
a इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0.1 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अपॉन में 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये कट गए आपस में, तो 0.2 आंसर आ गया, एक ही वैल्यू है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप निकाल लोगे, बी भी निकाल लोगे ऐसे ही, बोलो भाई बी भी निकाल लोगे, कोई भी जी ले लो मैम। आप, जरूरी नहीं है ये थर्ड और फोर्थ ही लेना है, 1 और 4 ले लो, 1 और थर्ड सेकंड और मैम fourth क्या ले लो। नहीं है? क्यों भाई, कहाँ जाना है, कौन है भाई, कहाँ जाना ट्यूशन है? मैम, मैसेज किए हैं, ट्यूशन जाना है। ठीक है जी, बता दिया। For a first order reaction, show that time required for 99%, कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ बोलो, तुम सबका ट्यूशन होता है क्या 2:30 पे? नो मैम, हम तो ट्यूशन नहीं जा रहे। चलो, मैम पीछे वाली स्लाइड दिखाना, एक चीज पूछनी थी आपसे। अभी लोग बोलो भाई, अभी बा बोलो बोलो, जल्दी करो। इसमें जो उन्होंने इनिशियल रेट वाला लिख रखा है वो समझ नहीं आ रहा है। ये मतलब रेट कहाँ गिवन है, तक करेंगे? ये रेट गिवन है, ये रेट ही है, इनिशियल हाँ रेट। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो। For a first order reaction, show that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90%. भाई ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में टकराता है आपके पास। T 99% का मतलब क्या है, यानी कि 99% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ऑर्डर की बात की है तो मैं क्या लिखूंगी, 1/k 2.303 log a नॉट में, अगर ये 99% लिखा है बच्चे, ये मान सकती हूँ मैं कि a नॉट अगर आपका 100 रहा होगा तो एट टाइम t पर कंसंट्रेशन कितनी बच गई होगी, 100 माइनस 99। यस मैम। बात समझ में आई? आपके पास जो टाइम t है उस पर कितनी बच गई होगी, 100 माइनस 99। अच्छा ये परसेंटेज में गिवन है, इसको मैं उसमें चेंज कर लेती हूँ। अगर मैं a नॉट को 1 मान लूँ तो इसको कितना मानूंगी, 1 माइनस 0.99, 0.1। कितना आंसर आ जाएगा आपका? किसी को समझ में नहीं आया तो हैंड रेज करो जरा, ये वाला पार्ट समझ में आया तो। 0.01 आ जाएगा। 0.01 आएगा भाई, हाँ तो जी 0.01 आएगा, 0.01 आया ना भाई? ये बात समझ में कोई है, हैंड रेज करो जिससे समझ ना आया हो। अगर आपकी परसेंटेज गिवन है कि 99% हो गया है रिएक्शन ये आपका, तो यानी कि 99% का मतलब है कि कंप्लीट हो चुके हैं, 0.99 आपका जो ये है रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। किसका 0.99? ए नॉट का, यानी कि जो हम लिखते थे ना AT इक्वल टू क्या होता था, ए नॉट माइनस एक्स होता था ना, यानी कि वैल्यू गिवन है आपको x के लिए कि इतना जो है, इतनी वैल्यू, इतना जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। A से B अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो B जो है वो, जो ये x अमाउंट है वो आपका 99 बन चुका है, 0.99 ए नॉट का बन चुका है। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एट टाइम t पे, 0.01 ऑफ ए नॉट। क्लियर है हाँ ना? ए नॉट की जगह ए नॉट और 80 की जगह मैंने क्या लिखा, 0.01 ऑफ ए नॉट। 99% वो बता रहा है, किसका 99%? इनिशियल कंसंट्रेशन का। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट। क्लियर है ये बात? कोई है? अंजलि समझ में आया हो तो? ध्रुव समझ में आ गया? ध्रुव यादव उठ जाओ भाई, ध्रुव यादव। खुशी क्लियर है बच्चे? चलो अब 99% ये आपका गिवन है, तो अगर मैं इसमें T99 इसकी 99% की कंप्लीशन के लिए अगर वैल्यू निकालूंगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.303 लॉग ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, बचिए 10 की पावर 2 और आंसर आ जाएगा आपका 2 अपॉन में के 2.303 लॉग 10 लॉग 10 की वैल्यू तो बनी होती है ना, फिर भी लिख लेते हैं Yes, लॉग 10। ठीक है, अब मुझे T90 के लिए निकालना है। क्या तुम सारे बच्चे T90% के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं ना? हाँ या ना? Yes, जैसे अब की बात क्या करना है, बस आपका जो log ए नॉट की जगह तो ए नॉट ही लिखा, ए नॉट माइनस एक्स की जगह आप क्या लिखोगे, 0.90 ऑफ ए नॉट। क्लियर है? ये 0.90 क्यों लिखा है, क्योंकि 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो बचा क्या, 1/k 2.303 log ए नॉट अपॉन में क्या आ गया आपका यहाँ पे 0.10 आ जाएगा आपकी बार। yes मैम। 0.10। तो इन दोनों के बीच में उसने मुझसे रिलेशन बोला था, प्रूफ करो। प्रूफ हो गया या नहीं, वो अभी बता दो। क्या आ गया, मैम, T99% इज 2 टाइम्स ऑफ T90%। यस मैम, प्रूफ ये हो। दुगना आ रहा है ना इसका। ठीक है, मैंने तुम्हें भाई अब ये T75%
एंड T25%, इन दोनों का रेशियो अपने आप निकाल के करना। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन और खास आया ऊपर से। मैम ट्री फर्स्ट वाला ऑर्डर भी था। रिएक्शन टेक प्लेस, कौन सा, एक मिनट। A first order reaction take 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half. T half निकालना है 3.19। क्या दिया आपको? 30% रिएक्शन के लिए वैल्यू गिवन है कितनी? 40 मिनट। भाई K की वैल्यू निकाल लूंगी इससे 1/40 हाँ या ना 2.303 log A0 अपॉन में 30% कंप्लीट हो गया, नीचे क्या बचेगा? क्या लिखा है? 30% डिकम्पोजिशन हो गया, तो यानी कि 0.70 बच गया अभी भी A0 का। जी मैम। A0 से A0 कैंसिल हो गया। आप इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, आपको एग्जाम में log 7 की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी। इसको सॉल्व करोगे आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। K log की 7 वैल्यू की वैल्यू डायरेक्ट होगी मैम। हाँ, K की वैल्यू अगर आ जाएगी तो T1/2 निकल जाएगा। T1/2 क्या होता है? जिस बच्चे ने मुझे बता दिया ना T1/2 क्या होता है, ऋतु मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए भाई ये रिएक्शन आपकी किस ऑर्डर के लिए दी हुई थी? हम ये सॉल्व जो फॉर्मूला हमने लगाया किसके लिए लगाया है? ये सब हाफ लाख फर्स्ट ऑर्डर। ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाया ना बच्चे। रिएक्शन ही फर्स्ट ऑर्डर के। T1/2 की वैल्यू बताओ क्या होगी? मैम 0.69 के। वेरी गुड, मुझे लगा था तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा। 0.693 अपॉन में K आपके T1/2 की वैल्यू होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। किसी ने पीछे से बोला था अभी A0/2K, दैट इज फॉर A0/2K फॉर जीरो ऑर्डर। क्या मुझे आप बता सकते हो अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हुआ है, इफ रिएक्शन इज 100% कंप्लीट इन जीरो ऑर्डर, कंप्लीट हुआ है इन जीरो ऑर्डर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि तब मेरे ये T1/2 की वैल्यू क्या होगी? मैम T कैसे हो जाएगी? T इसकी बतानी है आपको। एक फॉर्मूला तो पाया था, याद है? 1/2 की पावर n रिमेनिंग A0 AT/A0 है ना, AT/A0 और यही था वो n-1, यही थी ना आपकी वैल्यू 1/2 n-1 हम करते थे, तो आपके पास AT/A0 यही था। हाँ या ना, मुझे याद नहीं है भाई, बताओ। यस मैम A0 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो सॉरी जाता है। n-1 नहीं था, n-1 नहीं था, n ही था, n था ना कि कितने n आपका यहाँ पर क्या बता रहा था? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n क्या बता रहा था? नंबर ऑफ, अब याद आ गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। लाइफ। और मुझे बताओ यहाँ पे 2 हाफ लाइफ यूज हो गई नहीं हुई? यस मैम। अभी इसमें तो आपके पास जो इफ रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया, A0/2 के एक हाफ का था, दूसरा भी हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरी वाली हाफ लाइफ जो है दूसरे का निकालना है। एक का T1/2 जो वैल्यू है A0/2 के है, जब आपका 50% कंप्लीशन हुआ, 50% रिएक्शन और कंप्लीट हो गई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? A0/K। यस मैम। क्या आ जाएगा? T 100% मतलब कि क्या? 2 multiply 50, इट्स ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। ये रिलेशन काम करेगा सिर्फ किसमें? जीरो ऑर्डर में। T 100% इक्वल टू क्या? 2 multiply T 50%, तो आपका जो जीरो वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए? A0/K। क्लियर है? हाँ या ना? बोलो भाई। 50% के लिए A0/2K थी, तो रिपीट कर दो। क्या रिपीट करूं बच्चे इसमें? मैं आपको बता रही हूँ कि जीरो ऑर्डर के लिए जो T100 है ना आपका, T100%, या तुम इस क्वेश्चन को अगर चाहो तो लंबे, या तो तुम्हारे पास T1/2 की वैल्यू है, A0/2 की वैल्यू है, नहीं है 50% के लिए, मतलब yes, अगर आपके पास 1/50, वो बोल रहा है रिएक्शन अगर पूरा 100% कंप्लीट हो गया तो क्या होगा आपका वैल्यू जो है आपकी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। अब आ जाओ। The rate constant for first order decomposition given by the following reaction. This is, पहले तो इस क्वेश्चन में देख के मुझे बताओ
ए की वैल्यू क्या होगी? 14 क्या क्या आशीष, ए की वैल्यू क्या है इसमें जानवी? मैम 14.34 माइनस मेरे 125। पास एक रिलेशन है ना, लॉग के तो है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। और एक रिलेशन अगर लॉग के अगर आपको गिवन है तो एक रिलेशन था लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी, और 2.303 इसके साथ यहाँ पर ये भी है ना एक रिलेशन, हाँ या ना? और मुझे Yes, पास लॉग ma'am. ए की वैल्यू क्या होगी? एंटी लॉग ए इक्वल टू क्या 14.34, एंटी लॉग ऑफ दिस इज 14.34, आपको ए दे देगा अरेनियस फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, निकाल लोगे? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी बच्चे? अभी किए हैं इस तरीके क्वेश्चन, क्या होगी आपकी? ई 2.30, बस यहाँ पे याद रखना कि 2.303 भी आ गया। आर टी इक्वल टू बराबर है किसके? 1.25 इंटू 10 की पावर 4 के अपॉन में टी। टी से टी कैंसिल हो गया। ई ए की वैल्यू निकालनी है, ई ए को मल्टीप्लाई कर, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है? 8.314 और 2.303 आपका आंसर आ जाएगा। अरे 2.303 तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया भाई। क्लियर है हाँ या ना? समझ में आई बात? कैसे करेंगे? यस कोई है? मैम। कृष्णा समझ में नहीं आया? मीना, कृष्णा मीना समझ में आ गया बच्चे? मैम एक बार रिपीट कर दो। उस वाले जो इससे पहले क्वेश्चन था, हमने जो स्टार्टिंग में किया था क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने में k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी लिखा था, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे जो ये बनी हुई थी ना इक्वेशन, वो उसी हिसाब से बनी हुई थी k इक्वल टू दिस। लेकिन अब मेरे पास जो इक्वेशन यहाँ पे बन रही है वो क्या बनी है? लॉग k लिखा है, तो मेरे पास लॉग k वाली इक्वेशन भी तो है। लॉग k इक्वल टू माइनस का ए बाई 2.303 आर टी, ये रिलेशन है नहीं है? हाँ या ना? ये देख पड़ा है ना कहीं? ऐसे तो नहीं है कि नहीं पढ़ा? हम पढ़ा है। पढ़ा है ना? तो इन दोनों को मैंने कंपेयर किया आपस में कि लॉग के लॉग ए ये रहा होगा, माइनस का निशान, ये पूरा का पूरा जो दिया है 1.25 इंटू 10, ये पूरा का पूरा मतलब कि ये पूरा का पूरा इसके इक्वल, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। क्लियर होगी बात? सॉल्व कर दिया। ये के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी। क्लियर है वैशाली? वैशाली को समझ में आ गया? किसी ने पूछा था मुझसे नहीं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इसका एक और पार्ट लंबा सा, बस ये थोड़ा सीबीएसई का इसलिए बता दिया क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट? वो मुझे बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट? क्या कह रहा है? हमने क्या निकाला इससे? एक्टिवेशन एनर्जी आप फाइंड आउट कर चुके हो। अब वो बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे हाफ पीरियड जो है इसका क्या हो जाएगा आपका? will its half period be 256 मिनट? कैसे करोगे भाई? मैम हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगेगा, उसमें Half life टी हाफ जगह ये रखेंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाएंगे, टी की जगह 256 रखेंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा? के निकल कर आ जाएगा। के इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी वन हाफ, जो भी टी वन हाफ की वैल्यू कितनी दी है उसमें 256 मिनट। यस इन दोनों को मैम। सॉल्व करोगे आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब के की वैल्यू आ जाएगी, अब इस के की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे। लॉग ए की वैल्यू आपको उसने दी है ना? ई ए की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली, आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर कितना बोला है उसने? क्या टेम्परेचर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करोगे। बात समझ में आ गई? 303 भी है। क्या 303 क्या दिया बच्चे? गरम। टेम्परेचर तो निकालना है हमें। अरे माइक ऑफ करो। टेम्परेचर तो अरीबा टेम्परेचर तो निकालना है मुझे बच्चे इसमें, है ना? क्या निकालना है? एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट? तो उसने बोला किस टेम्परेचर पे जिसका हाफ वो है वो 256 मिनट हो जाएगा। तो मैंने पहले T1 हाफ से क्या निकाल दिया? के। फिर इस के की वैल्यू को रख के, सारी वैल्यूज रख के मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि ये जो के की वैल्यू है वो किस टेम्परेचर पे आएगी। क्लियर है बात? मैम ई की वैल्यू 1.25 होगी। ये ए की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी की, यस मैम। इस कप को मल्टीप्लाई करके जो आ रही है वो होगी। ओके मैम। ठीक है,
हमने किया क्वेश्चन दिखा जो क्वेश्चन देख लो, मैंने बोला था ये आएगा एग्जाम में भी, पीछे तुम खुद करोगे, अब इस क्वेश्चन को तुम खुद बताओगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 20 किलो जूल, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस सेम रिएक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन विल बी। क्वेश्चन पूरा नहीं आया है क्या? अब समझ में आ गया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस सेम रिएक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन विल बी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको इसमें फॉरवर्ड के लिए जो है वो 38 गिवन थी। आंसर बताना है बैकवर्ड के लिए कितना आएगा। हाँ या ना बता सकते हो? मैम 58 नहीं, इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 20 किलो जूल है, मतलब कि एंडोथर्मिक है रिएक्शन। आया ना? मैम 18 आया मैम। ई हाँ, बैकवर्ड माइनस ई फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी पर बैकवर्ड डेल्टा एच। डेल्टा एच आपका कितना आया है यहाँ पे? 20। फॉरवर्ड क्या है आपकी? 38 नहीं, तुम ही निकालो, ये फॉर्मूला इससे काम नहीं करेगा। तुम्हें बात समझ में आ गई? ओके, ये बात समझ में आ गई। ग्राफ से कैसे करेंगे? अभी किया था ना हमने एंडोथर्मिक के लिए, कैसे ग्राफ बनाएगा? ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए कुछ ऐसा बनेगा। एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है कितनी? फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है? 38 गिवन है। और आपके पास क्या है दूसरा? एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी यानी कि ये वाली जो एंथैल्पी है वो कितनी गिवन है? 20 जूल। ठीक है, 20 जूल गिवन है, ये 30 जूल की जो है मुझे निकालना किसके लिए? मुझे हाँ समझ में आ गई बच्ची बात? ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे हम? निकालना आपको ये वाला वैल्यू निकालना। इस पूरे में से ये पूरा 38 था, इस ये पूरे का आपका 20 था, तो आप क्या निकाल लोगे इसके लिए? आप वैल्यू, आंसर आ जाएगा 38 माइनस 18 किलो। 18 जूल। चलो क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, ये वाले कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन द क्वाड्रपल मीन, समझ रहे हो कि जो K2 है वो कह रहा है कि 4 टाइम हो गया है पहले वाले का, है ना? 4K1 हो गया। 4K1 हो गया। K2 जो है वो पहले वाले का 4K1 हो गया। बाकी बातें सबको पता है भाई, हमें पता भी है, नहीं पता तो पूछ ले रहा भाई। ये वाला फॉर्मूला हमने किया है ना क्लास के अंदर, मेरे को याद नहीं है क्योंकि log K2 by K1 इक्वल टू क्या? log A minus EA by R T2 minus T1 अपॉन में T1 मल्टीप्लाई टू 2। ये है ना भाई? ये यस मैम। अरे इसमें log A हट जाता है शायद, आया ना? log A हट जाता है ना? जी मैम। बोले क्यों नहीं फिर? तुमने तो सबने बोला यस मैम। आया ना? फॉर्मूला क्या था? ये था जी मैम। A कांस्टेंट था, वो आपस में डिवाइड करते हैं तो बढ़ जाते हैं आपस में। बचा क्या क्या भाई? आपने आपको क्या निकालना है? 52 डाल दिया। Calculate the energy or activation energy reaction assuming that it does not change with temperature. Energy of activation निकालना है आपको। इसको बताओ, ये क्या 2.303 भी था इसके साथ, यहाँ पर कर लोगे सॉल्व। K2 आपका क्या है? 4K1 अपॉन में K1 से K1 कैंसिल, 1 डिवाइडेड 2.303। EA आपको निकालना है, आज की वैल्यू 8.314 होती है। T2 कितना है निकाल लोगे अब? हाँ तो बोल दो भाई, मैडम कर लेंगे, बोल दो। जी मैम। यस मैम। अरे मैम किसी का हैंड रेज है? 100 है किसी का? 293। बोलो भाई किसका हैंड रेज है? जल्दी 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 आंसर बताओ। क्या फिर हैंड रेज किया है या फिर सॉल्यूशन के लिए? हाँ दीपिका बोलो बच्चे। दीपिका कुछ कह रही है कि कमेंट में दिया है? नो मैम। चलो दीपिका गलती से सो गई क्या? उठो। काफी देर से रेज है। हाँ सो गई है। मैम आप बच्चे के पीछे बढ़ गई। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन आ गए आपके पास जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेस्ट वगैरह में सबसे रिलेटेड जो भी है वो है। फटाफट से, हालांकि इसमें से काफी सारा पार्ट हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि छूट गया होगा, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन ही सामने आ गया। इस क्वेश्चन को देख के मुझे एक और क्वेश्चन याद आ गया बच्चे। अगर आपको बोल दिया जाए कि टेम्परेचर इनफाइनाइट है, टेम्परेचर क्या है आपका? इनफाइनाइट है, और A की वैल्यू भी गिवन है आपको, सपोज 16.30 आपको A की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए। मैम क्लास ही लीव कर दी।
किसने, दीपिका ने? जी मैम। तुम उस पे मैम शायद 0 आएगा। k इक्वल टू, अब देखो जरा ध्यान से क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। log k इक्वल टू आपके पास होता है log a माइनस का EA बाय RT 2.303 नीचे से। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चे तो ये पूरी टर्म क्या हो गई आपकी, 0। तो जो भी आपकी a की वैल्यू होगी, यानी कि जो भी k है वो इक्वल टू हो जाएगा आपके किसके, a के। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, जितना जो भी एक लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया, a की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी 16.30, अगर a की आई है तो k की भी क्या आ जाएगी, 16.30। क्लियर है? हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? इस बात को याद जी रखो। मैम। अब जरा जी इसी मैम। क्वेश्चन पे आ जाओ, जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको गिवन है 2.303 RT। इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट टू द आर्हेनियस फैक्टर, रेशियो बताना है आर्हेनियस फैक्टर और रेट कांस्टेंट का। भाई EA की वैल्यू आपको 2.303 RT गिवन है, log K इक्वल टू log A माइनस, ये कट गया आपस में सब, EA की वैल्यू 2.303 RT गिवन है आपको, RT से ये इससे कट के बचा क्या, 1। Yes, ma'am. 1 बचा। log K जी मैम। अपॉन माइनस, ये इधर चला जाएगा, माइनस का log A अगर आप करोगे इक्वल टू माइनस का 1। आया ना? 1 है। यस मैम। उसने रेशियो किसका बोला था, रेट कांस्टेंट वर्सेस आर्हेनियस फैक्टर का। भाई याद रखना कि जब आप इस पूरी टर्म को उठा के इधर भेज रहे हो और ये -1 के साथ प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ जाके से डिवाइड मत कर देना, ये इधर जाके माइनस होगा। क्लियर है ये बात? जी मैम, वो तो माइनस ही होगा ना, हाँ। क्योंकि तो प्लस अब में। इन दोनों को अगर ऐसे लिख सकते हैं, log K बाय A, यस मैम। यस मैम। एंटी लॉग ऑफ -1 का आंसर क्या आएगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग एंटी लॉग ऑफ माइनस का 1, K और A का रेशियो आ जाएगा आपके पास। एंटी लॉग ऑफ -1 का आंसर आता है 0.1। भाई पता है ना हमें ये बात, 0.1 का Yes, जब ma'am. हम लॉग निकालते हैं, 10 की पावर -1 का जब लॉग निकालते हैं तो माइनस का 1 आंसर आता है, और एंटी लॉग जी, करूंगी तो ma'am. 10 की पावर -1 आ जाएगा। क्लियर है आंसर? भाई क्लियर है? हाँ या ना? जी समझ में जी आया मैम। बच्चे के? जी मैम। यस मैम। अरे अब है बोलने दो दूसरों को भी, जी मैम जी मैम जी मैम, मेरा दिमाग चढ़ गया तब से सर पे बैठ के, जी मैम जी मैम जी मैम। अब नहीं बोलोगे? अब है तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अब बहुत हो गया, थोड़ा सा हो गया। ठीक है, log K इस इधर गया, माइनस का log A हो गया। यहाँ पे आपके EA की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, क्या, 2.303 RT। तो EA की वैल्यू आपने 2.303 RT आपने लिखी। ठीक है, log K और ये log A जो है आपका क्या गया, इधर गया माइनस हो गया, आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड हो गया। क्लियर है? भाई आया ना? Yes, ma'am. ऋतु समझ में आया? दीपक? यस मैम। चलो अब आ जाओ, आपके पास इसका आंसर आ गया 0.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसमें क्या होगा। इन अ कैटालिटिक कन्वर्जन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इन अ कैटालिटिक कन्वर्जन N2 to ammonia by Haber process, rate of reaction was expressed, ये आपके NCERT में भी इस तरह की क्वेश्चन है। Change in the concentration of ammonia per unit time is this। उसने मुझे किसका आंसर दिया है, rate of reaction was expressed, change the concentration of ammonia per time is this, the rate of reaction is expressed in terms of H2। H2 की टर्म में आपको वो बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि क्या होगा। क्या दिया हुआ है आपको इसमें, प्रोसेस द रेट ऑफ रिएक्शन वाज एक्सप्रेस्ड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम, DNH3 by dt आपको ये क्या है गिवन है, कितना 40 × 10 की पावर -3। क्या पूछ रहा है वो, 1/3 H, ये बताना है आपको। ये बताना है, हाँ या ना? यही बताना है ना, हाइड्रोजन की टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है, रेट निकाल लोगे। अरे कहाँ सो गए कि कुछ नहीं समझ यस में मैम, हम निकाल लेंगे। In a catalytic conversion, the rate of reaction was expressed as the change in concentration of ammonia। Change in concentration अमोनिया का दिया हुआ है कि अमोनिया का concentration कितना चेंज हुआ, वो गिवन है आपको। तो भाई मेरे पास एक रिलेशन होगा अमोनिया और इसका जब मैं ऐसे लिखती हूँ तो मेरे पास एक रिलेशन आता है ना, 1/2 DNH3/dt इक्वल टू 1/3 DH2/dt। हाँ या ना? ये आता है ना, लिखते हैं तो। अब आपको ये वाली वैल्यू गिवन है, क्या आप मुझे इसका रेट निकाल के बता सकते हो, ये क्या आएगा? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है इसका, तुम कर लेना, इस क्वेश्चन को हम कल करवाएंगे।
तो मुझे होमवर्क पे चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो जी मैंने मैम। कहा था ना ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिखती हूँ कि मेरी कुछ कुछ चीजें जो है छूट ना जाए। अब ये पार्ट है हमने किया नहीं है क्लास के अंदर, पर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये काफी जगह आता है इस तरह के क्वेश्चन कि आपकी जैसे हमने ये किया था ना, ये वाली रिएक्शन की थी, याद है, फास्ट होता है, ए से बी बना तो फास्ट है, तो अगर आप सी से डी बनता है तो आप स्लो वाली को लेते हो, फिर इंटरमीडिएट को हम इक्विलिब्रियम वाले को लिख के करते हैं। ये आपकी किस तरीके की रिएक्शन है? पैरेलल रिएक्शन है। और ये थी आपकी जब आपकी साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रही थी। ये पैरेलल वाली रिएक्शन है कि ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बी एंड सी बोला है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लो। क्या कि आपके पास जो ए है, क्या आप ये लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के, अगर मुझे बी की कंसंट्रेट बी बताना हो कि डीबी बाय डी, मतलब कि जो प्रोडक्शन है बी का वो कितना हुआ डीबी बाय डी, तो मैं क्या लिखूंगी? के ए लिखूंगी, हाँ या ना? K1 A। यस मैम। बोलो भाई, यही लिखूंगी ना, रेट डीबी बाय dt जो है मेरा कितना बना, यही होता है। ऐसी मैं रेट लिखूं डीसी बाय dt का, तो मैं क्या लिखूंगी? K2 बाय A, K2 मल्टीप्लाई A। यस मैम। ठीक है, वो मुझसे पूछ रहा है कि किसका पूछ रहा था? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी एंड सी, दोनों की परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज बी का कितना परसेंट बना, ये क्या होगा? के जो भी आपकी कितना बी जितना बना रेट बी का, और टोटल जितना बना K1, ये जो मेरा ए बी की प्रोडक्शन हुई वो, और अपना टोटल आपका कितना अमाउंट बना भाई? बी ये बना, और ये कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना बना? K2। हाँ या ना? इतना ही बना, नहीं बना? यस ठीक से यस लिखो। मैम। अगर समझ में ना आया हो तो मुझे पूछ लेना कि रिपीट कर दूं मैम। ऐसे खाली मत बैठे रहना कि नहीं नहीं भाई हमें तो सब आ गया सबसे। मेरे पास रिएक्शन में उसने मुझे डीबी बाय dt का हमने रेट निकाल दिया। जरा अच्छे से एक बार देख लो। रेट इक्वल टू मैंने निकाल दिया डीबी बाय dt इक्वल टू किसके? K1 A की कंसंट्रेशन, है ना, क्योंकि मेरे पास जो डीबी का प्रोडक्शन कितना हुआ, इतना हुआ जी। और रेट अगर मैं पूछूं सी कितना बना, डीसी बाय dt इक्वल टू K2 A, यही बना मेरे पास। हाँ भाई बोलो। अब है बोलो। अब क्या तुम परेशान करोगे? मैम रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? पूछो क्या रिपीट करूं? मैं बोल रही हूँ रेट प्रोडक्शन कितना हुआ, रिएक्शन ये रही, ए से बी बना, ए से सी बना। अच्छा मेरे पास कोई भी मेरा ये प्रोडक्ट ए से बी बन रहा है, मुझे रेट लिखना होता है कि K1 है, मुझे बताना है कि बी कितना फॉर्म हुआ, रेट बताओ बी का, डीबी बाय dt रेट लिखूंगी, K1 A ही लिखते ना हमेशा, रिएक्टेंट कोई तो लिखते हैं या फिर के के साथ? यस मैम, रेट लॉ में रिएक्टेंट लिखते हैं। हाँ रेट लिखते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास वो ए से सी भी बन गया, लेकिन इसका K2 है, तो ये डीसी का प्रोडक्शन कितना हुआ चेंज, मतलब ये कितना बना चेंज हुआ है जो K2 मल्टीप्लाई ए, अभी भी पर आपकी बार K2 आ जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। अब मुझसे परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज बताओ। परसेंटेज माने कि ये और टोटल अमाउंट, हाँ या ना? डीबी बाय dt अपॉन में किसका? डीबी बाय dt प्लस डीसी बाय dt का, डीबी बाय dt प्लस डीसी बाय dt। आपको किसकी परसेंटेज दे रहे हैं? बी की परसेंटेज। बी का प्रोडक्शन कितना हुआ वो परसेंटेज मिल गया। तो ये आया K1 A प्लस K2 A। आप इसको आ गया समझ में? वैसे तो बहुत इजी था, है, समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो बस ये रिलेशन याद रख लो। ए से ए कट जाएगा, ए बाहर कॉमन निकाला, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या? बी की परसेंटेज कितनी है, कितना हुआ? K1 अपॉन में K1 प्लस K2। सी का परसेंटेज कितना फॉर्म हुआ? K2 अपॉन में K1 प्लस K2। टोटल अमाउंट नीचे और जो उसका अमाउंट था वो ऊपर। क्लियर है हाँ या ना? समझ में आई? अब की बात नहीं आई? यस मैम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, परसेंटेज निकालना है। आपका आंसर यहाँ पे गिवन है 76.83 और बी के लिए, और 23.17 सी के लिए। ठीक है, कर लेना इसको। K1 और K2 आपको क्वेश्चन में गिवन था। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, एक इसमें डबल एरो लगा लो। ये फास्ट है, ये रिएक्शन हमने पहले भी किए कि ये स्लो है, तो आप क्या लिखोगे? रेट क्या होगी आपकी? स्लो रिएक्शन वाला लिखते हैं, रेट लिखते हैं जब भी हम अपना। तो मेरा जो रेट है वो इक्वल टू क्या होगा? K A मल्टीप्लाई B की पावर P2। हाँ या ना? यही होगा, बोलो भाई हाँ या ना? लेकिन मेरे पास, मैंने बताया था आपको कि जो A है वो आपका इंटरमीडिएट है, बीच में बन रहा है ना, ये A आपका बीच में बन रहा है, यानी कि मुझे इसको हटाना है। तो मैं फर्स्ट वाली जो फास्ट वाली रिएक्शन थी जो इक्विलिब्रियम में हो रही थी,
क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ? फर्स्ट जो फर्स्ट हो रही है आपकी a की पावर 2 अपॉन में a2 k इक्विलिब्रियम आया ना? क्या मैं Yes, a ma'am. इक्वल टू ये लिख सकती हूँ k इक्विलिब्रियम a2 और ये 1/2, क्योंकि स्क्वायर है उधर जाके क्या हो गया, सबको 1/2 कर दिया, आया ना? अब मैं इस a की वैल्यू को इधर पुट कर दूंगी, नहीं आया समझ में? k इक्विलिब्रियम 1/2, a की जगह मैंने डाला a की पावर 2 1/2 b2 ओवरऑल, उसने मुझसे ऑर्डर पूछा था 1.5 आ गया आंसर। हाँ 1.5 तो गिवन ही नहीं है, 1.5 नहीं आ रहा क्या? मैम 3/2 होगा 1.5। अरे हाँ भाई क्लियर है। देखो जब तो ऐसा होता है, हम क्वेश्चन को देख रहे होते हैं, हम नहीं सिर्फ मुझे बता दिया करो, तो तुम सामने बैठ के बाकी चीजें नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हो, फोकसो नहीं कर रहे हो सकता है कुछ बच्चे टीवी देख रहे हो और आराम से बैठ के फिर कर रहे हो, मैम नहीं। अनुपमा चल रहा हो पीछे से। टाइम मैम वो क्या है? रिक्वायर्ड, तुम नहीं समझोगे। Time required for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B is 1 hour. What is the time taken for 0.9 A to produce 0.675? भाई एक तरीका तो है, तुम इसे लंबे तरीके से करो। वो बोल रहा है A से B बनाया तो 0.8 ये था, तो ये 0.6 बन गया, तो यहाँ A बचा कितना? 0.2। AT जो बच गया लेफ्ट अमाउंट है वो 0.2 रहेगा। एक तरीका तो है, पहले आप इससे 1 आवर इसका दिया है, आप इससे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर इस k की वैल्यू को इस वाले में पुट करो। 0.9 से 0.675 हो गया, यहाँ बच कितना जाएगा? 0.9 से 0.675 माइनस हो गया क्योंकि b बन चुका है, बचा कितना? कितना बच रहा है भाई? 0.9 से अगर आप माइनस कर रहे हो 0.675 को 225 0.225 बच गया। बात समझ में आई क्या किया मैंने? A से B बन गया, 0.8 से 0.6 बन गया, बच कितना गया? हम वही लिखते हैं ना अपने फॉर्मूले में, याद है? यस मैम, जितना बचता है। जितना बचता है। एक तरीका तो है वो, उससे पहले k निकाला। हाँ भाई किसी समझ नहीं आया? पहले उससे आपने k की वैल्यू निकाली और उसके बाद क्या किया उसने? k की वैल्यू को दूसरे वाले उसमें पुट करा और टाइम निकाल लिया। लेकिन अगर मैं इसका एक इजी तरीका बताऊं तो वो क्या है कि अगर ये 0.8 से 0.2 बच गया, यानी कि इसमें आपका ये 0.2 बच गया और इसमें टाइम कितना लगा आपका? 1 आवर, ठीक है। और यहाँ कितना? 0.9 से कितना बच गया है? 0.225 बचा, तो यहाँ पे आपको टाइम बताना है मुझे कि कितना होगा। दोनों को आपस में क्या कर लो? डिवाइड करके निकालो, ठीक है। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया कुछ? कहाँ चले गए? सो गए क्या सब? इस क्वेश्चन को अपने आप करना, इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक तो तरीका है, इसमें कितनी हाफ लाइफ लगी? 0.8 से जाने पे 0.2 में जाने में कितनी हाफ लाइफ लगी होंगी बच्चे? 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ। 0.4 बना होगा, फिर 0.4 से 0.2 बना, 2 हाफ लाइफ लगी। ऐसे ही आपकी 0.9 से 0.225 में जाने पे कितनी हाफ लाइफ लगी? पहले 0.9 से 0.3 गया, अरे भाई 0.225 ही आ रहा था आंसर। चलो इसको तुम अपने पहले ये वाले तरीके से करना, इस हाफ वाला इस वाले से बाद में बताऊंगी कैसे करना है, क्योंकि अभी निकल नहीं रहा वो। इसमें कितनी हाफ लाइफ लगेगी? कोई बच्चा कैलकुलेट कर पा रहा है? 0.9 से अभी 0.45 बनी, 0.9 से पहली हाफ लाइफ में 0.45 बनेगा ना। मैं 0.3 लिख रही थी। अरे भाई बोलो नहीं। मैम आप ही ने तो मना किया, कोई नहीं बोलेगा। 0.9 डिवाइडेड 2 0.445 आएगा ना। अरे भाई बता दो, क्या पता मैं कुछ गलती कर दी। तो 4 8 नहीं कर रहे क्या तुम लोग कैलकुलेट? 0 पॉइंट कितना आ रहा है दीपक तुम बताओ? मैम यही तो आएगा, 0.45 ही आ रहा है। 8 1 आया 2, हाँ 0.45। तो 0.45 को फिर से 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है? 0.225। इसमें भी 2 हाफ लाइफ लगी, इसमें भी 2 हाफ लाइफ लग रही है, इसमें भी 2 हाफ लाइफ लग रही है।
यानी कि T1 हाफ दोनों के इक्वल आ रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या लगेगा आपका 1 आवर ही लगेगा। क्लियर है? ठीक है, एक तरीका तो है ये, बाकी तुम खुद अपने आप इस वाले मेथड से करके देखना, ऊपर वाले से पहले के निकालना फिर नीचे वाले से कर लेना। बाकी के क्वेश्चन पीछे से आपके हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपकी मतलब आपकी स्लाइड पे आ जाएंगे। इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखना, आपको आने चाहिए। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ था कि अगर 1 हाफ लाइफ आपको गिवन होती है और आपके पास जो है कंसंट्रेशन गिवन होती है, तो ऑर्डर निकालने के लिए किया था ना T1 हाफ A का। पापा को एक बार फोन देना अपना। हाँ ठीक है, बंद करो माइक। फोटो ही इसमें से डाल दी, फोटो थोड़ा एडिट कर गूगल पे मेरे माइक ऑफ करो। कौन है? मीना? मीना मैम, मीना मैम। मतलब मैम A0 A A0 B, ये क्या था? n-1, ऐसा कोई रिलेशन किया है हमने? अब है? जी मैम, किया है ऐसा कोई रिलेशन आपने क्लास के अंदर? मैम करवाया था। यही था? कौन है? दीपक क्लास, दीपक यही था? दीपक रिलेशन यही था आपका? जी मैम करवाया था। कि 1 - n था? ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेते हैं? अच्छा n-1 लिखा है आपने? हाँ, तो क्या था? 1 - n था या n - 1 1 था? 1 n होगा ना मैम? T1 हाफ इक्वल टू A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको मैंने बताया था कि अगर इसको याद ना आए, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, 1 - n आप करोगे तो आप देखोगे कि इसका आंसर जो है भाई 1 - n किया। ठीक है, आया ना? जी मैम। आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 1 - का। ठीक है भाई, अब ठीक है। यस मैम। अब आपके पास वैल्यूज जो है सारी पुट करोगे। T1 हाफ गिवन है आपको 1 मिनट एंड 64 मिनट। कंसंट्रेशन गिवन है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन, आप n निकाल दोगे। n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जो मैं पूछ रही, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करा दिया था। टाइम रिक्वायर्ड 100% कंप्लीशन फॉर जीरो रिएक्शन इज A/K। चलो आज की क्लास को यहीं पे लीव करते हैं। कल जितने भी क्वेश्चन है आपको अपने आप करना। मैं कल की क्लास में आपको, कल आपकी क्लास है नहीं ना? कल नहीं होती ना? कल है आपकी क्लास, कल भी होगी। अच्छा, फिर कल भी होगी और उसके बाद आपकी क्लास होगी आपकी रिवीजन क्लास। जिस दिन हमारी होगी उस दिन हम क्या करेंगे, रिवीजन क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री